18 वर्षीय ममता को तन्हाई में वीरानों में भटकने की आदत थी। वे पिछले 2 वर्ष से अकेलेपन में रहने की आदी थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता। वे खोई खोई सी रहा करती थी। ममता के परिवार में उसके केवल दादा दादी ही थे। उसके माता पिता 5 वर्ष पूर्व एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वे अपने माता पिता की एक लौती संतान थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ममता को दादा दादी ने इतना प्यार दिया था कि वे उसे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई थी। प्रतिदिन ममता एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 2 सालों में उसके काम में कभी भी रुकावट नहीं आई थी। उसका ये काम था दिन छिपे घर से निकलना और रात को 10-11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय ममता के दादा घर से किसी ज़रूरी काम से निकले। वे अपनी गाड़ी में थे। उसकी गाड़ी एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने पेड़ लगे हुए थे। ममता के दादा किशोरी लाल जी सड़क पार जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के प्रकाश में ममता को सड़क पर किनारे तन्हा खड़े देखा तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोककर कहा, ममता, जहाँ क्या कर रही हो? तो ममता ने वे अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी, आओ गाड़ी में बैठो। वे तुरंत गाड़ी में बैठ गई। किशोरी लाल वापस घर की तरफ चले गए। साथ ही उन्होंने ममता से कहा, आइंदा यहाँ मत आना। अच्छा दादाजी, ममता ने कहा। 3 दिन बाद किशोरी लाल ने फिर ममता को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। दूसरी बार भी वही अंधेरे में घिरी खड़ी थी। इस बार किशोरी लाल ने ममता को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है इस तरह तुम्हें कि तुम हर रोज़ दिन छिपे घर से निकल जाती हो, ऐसी तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती हो? मुझे अंधेरा पसंद है। कहते समय ममता की आवाज़ में इतनी भारी थी कि किशोरी लाल बुरी तरह से डर गए। अगले दिन वे एक तांत्रिक के पास ममता को लेकर गए। उन्होंने तांत्रिक से कहा, ये मेरी पोती है, इसका नाम ममता है। इसे देखकर बताओ कि इस पर कोई बुरा साया तो नहीं। तांत्रिक ने अपने संतान पर बैठी रही ममता की आंखों में झांककर किशोरी लाल से कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर लाना। अच्छा। तांत्रिक ने किशोरी लाल को आहिस्ता से बताया। तो किशोरी लाल ने, ये लड़की बहुत बुरे साये की चपेट में है। फिर किशोरी लाल ममता को लेकर घर वापस आए तो वहाँ ममता की चाची आई हुई थी। सब लोग प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय ममता की चाची ने किशोरी लाल से कहा, बाबूजी, मैं ममता के साथ सोऊंगी। नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सो जाओगी, किशोरी लाल ने कहा। सोने दीजिए ना, ममता की दादी।
फिर इससे आगे किशोरी लाल कुछ ना कह सके। उसके बाद रात को सोने के लिए ममता और चाची कमरे में पहुंच गई। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर सो गई। आधी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि ममता बेड पर नहीं है। वे जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम के बाहर निकल गई। ममता की तलाश करते करते वो लाइन तक पहुंच गई। तभी उसने देखा कि ममता वहां झूले पर बैठी है। चाची की और ममता की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी कि इतनी रात गए ममता इस समय यहाँ झूले पर क्यों बैठी है। चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, ममता, यहाँ क्या कर रही हो बेटे। ममता ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख उबल पड़ी। भूत। ममता का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। चाची वहाँ से उल्टे कदम दौड़ पड़ी। वे शीघ्रता के साथ झूले से उठी, चाची के पीछे दौड़ी। ममता ने उन्हें वहीं गिराया और ख़त्म कर दिया। चाची की चीख दादा दादी ने सुन ली थी। वे दोनों हड़बड़ाकर उठे और कमरे से बाहर निकल आए। इतने में तभी उन्होंने दूर से देखा कि ममता अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। वे दोनों भागे। दौड़ते हुए दादी बोली, हे भगवान, ये ममता को क्या हो गया है। ममता बुरे साए की चपेट में है, दादाजी ने कहा। फिर जल्दी से वे दोनों कमरे में आ गए। ममता धीरे कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसका ये डरावना रूप देखकर दादा दादी दोनों की बुरी हाल था। उन दोनों की हालत उस सख्ता पापड़ की तरह हो गई थी जो कि हल्के झटके से ही टूट जाता है। बुरी तरह थक हार कांप रहे थे। वे दरवाज़ा मजबूती से बंद किए एक साथ खड़े हो गए और बराबर ईश्वर को याद कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई घूंसे मार रहा हो। वे दोनों समझ गए कि दरवाजे पर ममता ही दस्तक दे रही है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। साथ ही पहले से मुकाबले वे और अधिक भयभीत हो चुके थे। कुछ क्षणों पश्चात दस्तक शांत हो गई और एक डरावनी आवाज़ उन दोनों के कानों में गूंजी, मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। डरावनी आवाज़ को सुनकर दादा दादी का दम हलक में आ गया। अनवासे ही दादा ने होठों से निकला, हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बचाओ। तभी उस डरावनी आवाज़ में ममता ने कहा, कोई नहीं बचाएगा, सब मारे जाओगे। इसी के साथ ममता ने दरवाजे में घूंसा मारा और हाथ दरवाजे के आर पर कर दिया। उसका हाथ भी इतना डरावना था कि उसे देख दादा दादी दोनों चीखने लगे। ममता ने हाथ अंदर डाल दरवाजे का लॉक खोलना चाहा। वे बराबर कोशिश करने लगी। अपने बचाव के लिए ममता के दादा ने समूचे कमरे से नज़र दौड़ाते हुए कोई ऐसी वस्तु हाथ में लेनी चाहिए जिससे वे ममता से अपना बचाव करने में सफल हो सके। तभी उनकी नज़र द्वार पर टंगी एक तलवार पर पड़ी। उन्होंने पुरखों से चली आ रही ये तलवार उनकी नज़र दर नज़र
अपने साथ लेकर चल रही थी। विरासत में मिली इस तलवार को उन्होंने जैसे ही संभाला, वैसे ही ममता दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। उसी समय उसके दादा ने उसकी गर्दन पर तलवार से काट डाला। गर्दन कट जाने के बाद उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। फिर क्षण भर बाद धड़ भी नीचे गिर गया। दादी ने ममता की मृत्यु पर आंसू बहाए। दादी को लेकर दादा उस कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि ममता फिर से जिंदा हो गई। उसका सिर धड़ से जुड़ गया और इसी के साथ उठकर उसने अपने दादा दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। दादा दादी दोनों का खून पीकर उन्हें ख़त्म करके उसने ठकाते हुए, मैं सबको मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हम ऐसे ही नई नई स्टोरीज, हिंदी स्टोरीज आपके लिए लेकर आएं।